Hello dear students, welcome you all. This is Anirudh Singh Rathore and I'll be continuing our lecture series on surveying and this is the lecture number 3. तो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज और एसएससी जेई के लिए सारा सिलेबस में कवर करा रहा हूँ इस सीरीज के अंदर, तो देखते रहिए सारे लेक्चर्स और ये थर्ड लेक्चर है. Before we proceed, let me tell you about the batches that are going to start from 22nd of February. 22 फरवरी से दो बैचेस शुरू होने जा रहे हैं. एक शुरू होने जा रहा है गेट 2022 के लिए और एक शुरू होने जा रहा है गेट 2023 के लिए. ये दोनों बैचेस बैच ई हैं. तो ऑलरेडी 4 बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, ये 5वां बैच है. तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं और कंप्लीट सिलेबस के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन दीज बैचेस. एंड इंडिया के सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैकल्टीज इन दोनों बैचेस में पढ़ा रहे हैं. JS गिल सर हैं, जसपाल सर हैं, दुष्यंत सर हैं, NVL के प्रकाश सर हैं, अनिरुद्ध सर, अभिषेक सर, शोभित सर, all are there. And if you want some discount on the fees, you can use code AS Rathore to get flat 10% off. तो ये दो बैचेस शुरू हो रहे हैं, एक अगले साल के लिए और एक 2 साल का बैच है गेट 2023 के लिए. सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसके अंदर आपको सारे के सारे अनअकैडमी प्लस के बेनिफिट मिलेंगे, प्लस कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हैं जैसे कि पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, स्टडी मटेरियल, पर्सनलाइज्ड डाउट क्लियरिंग और बूस्टर सेशंस एंड वर्कशॉप्स. लेट्स प्रोसीड विद द लेक्चर. तो ये चैप्टर 1 चल रहा है, इसमें ये सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग तक हो चुका है. नाउ विल सी प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग. ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग देखते हैं. व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग? तो देयर आर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग. There are 2 principles of surveying. First is working from whole to part and second is taking reference from 2 points. Now इनके ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं एसएससी जेई में और स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशंस में. उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे. पहले इन दोनों प्रिंसिपल्स को समझते हैं. बहुत ही छोटे से प्रिंसिपल्स हैं, बहुत ही इजीली आप समझ जाओगे. सबसे पहला है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट. नाउ होल टू पार्ट कैसे काम करता है? वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट एज अ प्रिंसिपल क्यों अपनाते हैं हम सर्विंग में? इसको ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हम इसका उल्टा समझने की कोशिश करते हैं पहले, कि पार्ट टू होल करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी. देन वी विल बी एबल टू बेटर अंडरस्टैंड कि होल टू पार्ट क्यों अप्लाई किया जाता है. नाउ यू जस्ट सी, मान लीजिए एक हमारे पास एरिया है और इसकी सर्वेइंग हमें करनी है. हमें लेंथ मेजरमेंट्स और रिलेटिव पोजीशंस पता करनी है बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. ओके, सो लेट अस से वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. हम इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं हमारी सर्वेइंग करना और हम क्या कर रहे हैं? वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल. सपोज हमने चेन ली और उस चेन से हम मेजरमेंट शुरू करते हैं. सो मान लीजिए चेन की लेंथ में कुछ गड़बड़ है. जैसे ये स्केल है, ओके, ये स्केल है, ये किसी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हुई है. इसके अंदर हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग एरर हो, बहुत छोटा सा मामूली सा. हो सकता है इस स्केल को जिस टेम्परेचर पे बनाया गया था अभी वो सेम टेम्परेचर नहीं है, तो इसमें थर्मल एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है. देयर कैन बी मेनी फैक्टर्स विच विल अफेक्ट द लेंथ एंड हेंस आर एक्यूरेसी विल बी अफेक्टेड. तो मान लेते हैं कि कोई एक एरर है जिसकी वजह से हमारी चेन की लेंथ थोड़ी सी कम हो गई या ज्यादा हो गई, पर चेन की लेंथ ट्रू नहीं है, अलग है. अब हम पार्ट टू होल करना शुरू कर रहे हैं. तो हमने क्या किया? सबसे पहले चेन को रखा और इतनी लेंथ मेजर कर ली. एक चेन लेंथ पूरी कवर हो गई. अब जो पहली चेन लेंथ हमने मेजर की उसमें कुछ एरर है या नहीं? इट इज नॉट शोइंग द ट्रू वैल्यू. व्हाई इट इज नॉट शोइंग द ट्रू वैल्यू? बिकॉज चेन की खुद की लेंथ गड़बड़ है. तो चेन की लेंथ मान लीजिए 0.1 मीटर गड़बड़ है. लेट अस से एज्यूम कर लेते 0.1 मीटर गड़बड़ है. तो जब पहली चेन लेंथ हमने मेजर की तो यहां से यहां तक का एरर कितना आ गया? 0.1 मीटर. अब जिस लोकेशन पे हमने चेन को खत्म किया था वहीं से दोबारा से अगली चेन लेंथ मेजर करना शुरू करेंगे. जब उसी पॉइंट से हम अगली चेन लेंथ मेजर करेंगे और सेकंड चेन लेंथ मेजर कर लेंगे, अब इन दो मेजरमेंट्स में हमारा एरर कितना आ गया? पिछला एरर प्लस नया एरर, दोनों एरर जुड़ गए, एक्यूमुलेट हो गए. तो अभी जब सेकंड चेन लेंथ हमने मेजर कर ली तो हमारा एरर आ गया 0.2 मीटर. अब ऐसे ही सपोज हमने 15 बार मेजर करते करते यहां तक पहुंचे
तो 15 चेन लेंथ मेजर करते करते हमारा जो एरर आ गया ना, वो आ गया 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर इज ह्यूज एरर दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। तो पार्ट 2 होल करने में होता क्या है कि अगर किसी वजह से कोई सिस्टमेटिक एरर आ रहा है, वो एरर ऐड होता जाता है, दैट एरर कीप्स ऑन एक्यूमुलेटिंग। और स्पेशली जो बड़े सर्विंग का एरिया होता है ना, वहां पर ये इतना ज्यादा बढ़ते 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 हो जाता है कि एट द एंड दिस एरर बिकम्स आउट ऑफ कंट्रोल और हम सर्विंग नहीं कर पाते। ठीक है, इसलिए हम प्रिंसिपल क्या अपनाते हैं, एज अ प्रिंसिपल हम यूज करते हैं वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। तो ये चीज क्लियर है मेरे ख्याल से कि पार्ट 2 होल करने में एरर्स विल बी एक्यूमुलेटेड एवरी टाइम वी विल मेजर। तो हर बार मेजर करते टाइम एरर एक्यूमुलेट होता जाता है और एट द एंड वो बहुत बड़ा एरर हो जाता है। तो वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट अब कैसे किया जाता है, तो देखिए होल टू पार्ट में हम क्या करते हैं, हम कुछ मेजर कंट्रोल पॉइंट्स एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, हम हायरार्की ऑफ कंट्रोल पॉइंट एस्टेब्लिश करते हैं और ये मान लेते हैं कि कुछ कंट्रोल पॉइंट्स हमारे मेजर कंट्रोल पॉइंट्स हैं। इन मेजर कंट्रोल पॉइंट्स को हम ज्यादा एक्यूरेटली, ज्यादा प्रिसीजन के साथ मेजर कर लेते हैं। सो हमने एक नेटवर्क ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स बना दिया है। नाउ इन कंट्रोल पॉइंट्स की लोकेशंस को हम ज्यादा एक्यूरेटली हाई प्रिसीजन मेथड से मार्क कर लेते हैं। जब हमने इन कंट्रोल पॉइंट्स को, मेजर कंट्रोल पॉइंट्स को अगर हाई प्रिसीजन से मार्क कर लिया, तो इसका मतलब इनके बीच का एरर बहुत कम है, ऑलमोस्ट जीरो टाइप का एरर है। तो इन मेजर कंट्रोल पॉइंट्स के बीच का एरर जो है वो बहुत कम है। दीज आर नियर अबाउट एक्यूरेट। ठीक है, ये काफी ज्यादा एक्यूरेट है। अब इस तरह से हमने मेजर कंट्रोल पॉइंट्स एस्टेब्लिश किए। अब जो बाकी के कंट्रोल पॉइंट्स होंगे, जैसे इस बिल्डिंग का ये वाला पॉइंट, अब आप इस बिल्डिंग के इस वाले पॉइंट को यहां से मेजर कर सकते हो या फिर इस लाइन से परपेंडिकुलर ऑफसेट ले सकते हो। यू कैन टेक परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम दिस लाइन, और वो आप लेस प्रिसीजन वाले मेथड से कर सकते हो। तो वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट में हमने क्या किया कि इन दोनों के बीच के एरर को हमने लिमिट कर दिया, है ना। हाई प्रिसीजन मेथड से इनको मेजर किया और इस एरर को हमने लिमिट कर दिया। एक सर्टेन वैल्यू से ज्यादा ये एरर हो नहीं सकता, तो विद इन परमिसिबल लिमिट हमारा एरर आ चुका है। अब जब हम इनके बीच के पॉइंट्स को जब एस्टेब्लिश करेंगे यहां पर, सो अब हम लेस प्रिसीजन मेथड भी यूज कर सकते हैं और हमारे जो एरर यहां पर होंगे दे विल बी लोकलाइज्ड, मतलब उतनी जगह होंगे, वो एक्यूमुलेट होते होते बढ़ते हुए पूरे एरिया को इफेक्ट नहीं करेंगे। सो एज अ प्रिंसिपल हम यूज करते हैं वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। आई होप ये होल टू पार्ट वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, द मेन पर्पस ऑफ वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज टू लोकलाइज एरर्स। जैसा कि मैंने अभी बताया था, जो भी एरर होगा वो उस एरिया तक लिमिटेड होगा, वो एक्यूमुलेट होते होते पूरे हमारे सर्वे के एरिया को इफेक्ट नहीं करेगा। एंड टू कंट्रोल द एक्यूमुलेशन ऑफ एरर्स। सो दीज टू पॉइंट्स आर क्लियर आई थिंक। नेक्स्ट चलते हैं, ये कैसे अचीव किया जाता है। सो दिस इज अचीव्ड बाय एस्टेब्लिशिंग अ हायरार्की ऑफ नेटवर्क ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स इन द फॉलोइंग मैनर। किस मैनर में हम कंट्रोल पॉइंट्स को एस्टेब्लिश करते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मेजर कंट्रोल पॉइंट्स हम कैसे एस्टेब्लिश करते हैं, हाई प्रिसीजन मेथड से। तो मेजर कंट्रोल पॉइंट्स एक बार हाई प्रिसीजन मेथड से एस्टेब्लिश हो गए, उसके बाद जो माइनर कंट्रोल पॉइंट्स होंगे, माइनर कंट्रोल पॉइंट्स विद इन द मेजर कंट्रोल पॉइंट्स, दे आर एस्टेब्लिश्ड by lower precision methods. It should be established. Okay, so minor control points within the major control points are established by lower precision methods. ठीक है, तो हमारे errors limited रहेंगे, errors will not accumulate. ठीक है, सो दिस इज वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। अब आप कहोगे कि सर माइनर कंट्रोल पॉइंट्स को भी हाई प्रिसीजन मेथड से ही कर लो। हाई प्रिसीजन मेथड कॉस्टली होते हैं, ज्यादा टाइम टेकिंग होते हैं, तो इसलिए हमारा एरर भी लिमिटेड हो गया, परमिसिबल लिमिट के अंदर आ गया और हमने टाइम भी बचा लिया, कॉस्ट भी बचा ली। ठीक है, सो वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट आई थिंक इज क्लियर। अब सेकंड प्रिंसिपल पे चलते हैं। नाउ सेकंड प्रिंसिपल इज लोकेशन ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम टू रेफरेंस पॉइंट्स। मान लो, चलो इसको ना थोड़े से बड़े एरिया में देखते हैं जूम करके। ओके, मान लो अब आप सर्विंग कर रहे हो, ये आपका एरिया है। अब आपको कोई भी एक पॉइंट लोकेट करना है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लिया बिल्डिंग का ये कॉर्नर, ये वाली बिल्डिंग का ये वाला कॉर्नर हमको एस्टेब्लिश करना है, मेजर करना है। तो आप
इस बिल्डिंग के कॉर्नर को जब लेंथ मेजर करोगे, चलो इसको रहने देते हैं, ये वाला करते हैं, ठीक है, ये बिल्डिंग के ये वाले कॉर्नर को जब आप एस्टेब्लिश करोगे, आपको ये पॉइंट पता है, कुछ पॉइंट्स पहले से पता है, तो आप सिर्फ इसके रेफरेंस से, सिर्फ एक पॉइंट के रेफरेंस से आप नहीं लोगे, ठीक है। यहां पर सर्विंग का दूसरा प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी पॉइंट का आपको रेफरेंस लेना है तो आपको उस पॉइंट का रेफरेंस पहले से ही एस्टैब्लिश्ड दो नोन पॉइंट्स के रेफरेंस में लेना पड़ेगा। तो मान लो दूसरा पॉइंट ये था, ये भी आपको नोन था, तो इस पॉइंट का रेफरेंस आप इससे भी ड्रॉ करोगे और इस पॉइंट से भी ड्रॉ करोगे। इन दोनों पॉइंट से जब आप रेफरेंस ड्रॉ करोगे तब आपको उस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी, उस पॉइंट की आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी जब आप किसी भी पॉइंट को एस्टेब्लिश करोगे यूजिंग द रेफरेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो आई होप ये भी क्लियर है आपको कि 2 पॉइंट की हेल्प से आपको एस्टेब्लिश करना है। अब जब 2 पॉइंट की हेल्प से आप एस्टेब्लिश करते हो, मान लो ये पॉइंट था P, ये पॉइंट था Q और ये पॉइंट था R। नाउ इस R पॉइंट को एस्टेब्लिश करने के लिए दो पहले से ही नोन पॉइंट है, जब आपको तीसरा पॉइंट एस्टेब्लिश करना है इन दोनों पॉइंट की हेल्प से, उसके भी कई सारे मेथड्स हैं, एक एक करके वो मेथड देख लेते हैं सारे। तो यहां पर मैंने कुछ लाइंस बना रखी हैं, दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q और यहां पर कोई R पॉइंट है जिसकी लोकेशन हमें एस्टेब्लिश करनी है। तो हमारे पास क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं दिस पॉइंट इज R को लोकेट करने के लिए। तो आप एक तो मेथड ये कर सकते हो कि आपको P से R की, आपने P से R की लेंथ मेजर कर ली, ठीक है, लेट अस से दिस लेंथ इज L1 और आपने Q से R की लेंथ मेजर कर ली, लेट अस से दिस लेंथ इज L2। तो दोनों लीनियर मेजरमेंट आपने किए, दोनों लीनियर मेजरमेंट की हेल्प से जब आप इस तरह से करते हो तो आप ध्यान रखना आपने यहां पर कोई भी एंगुलर मेजरमेंट नहीं किया, कोई भी एंगुलर मेजरमेंट नहीं किया, तो यानी सिर्फ लीनियर मेजरमेंट से किया है। इसे हम कहते हैं लीनियर मेजरमेंट्स या फिर इसे कहते हैं चेन सर्विंग। अब चेन सर्विंग नाम से कंफ्यूज मत होना, चेन सर्विंग आप चेन से भी कर सकते हो और टेप से भी कर सकते हो। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड जिससे आप पॉइंट R को एस्टेब्लिश कर सकते हो, ठीक है। अब फिर से सोच लो, अगर आपने सिर्फ P से ही L1 मेजर किया होता और आपने अपनी फील्ड बुक के अंदर सिर्फ ये एक मेजरमेंट लिखा होता, तो जो ऑफिस में बैठ के पर्सन काम कर रहा है और जो मैप बना रहा है वो अपने मैप के ऊपर R की लोकेशन नहीं पिन पॉइंट कर सकता, ठीक है। सो इसीलिए ये जरूरी है किसी भी पॉइंट की लोकेशन आपको एस्टेब्लिश करनी है यूजिंग द रेफरेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स, राइट। चलिए दूसरा मेथड देखते हैं। तो यहां पर फिर से हम देखते हैं कि ये पॉइंट R है और अब ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q। तो लेट अस से आप P से भी शुरुआत कर सकते हो, यहां पर इस R को मेजर करने के लिए आप चाहो तो P से भी Q की तरफ चलो या फिर Q से P की तरफ चलो और फिर परपेंडिकुलर ऑफसेट ड्रॉ करके हम R मेजर कर सकते हैं। ओके, तो लेट अस से हम Q से चल रहे हैं, आप कहीं से भी चल सकते हो। तो लेट अस से आपने Q से चलते हुए P की तरफ जा रहे हो, आपने यहां पर ये डिस्टेंस मेजर किया Y। ओके, तो Y डिस्टेंस पर पहुंचने के बाद आपने इससे परपेंडिकुलर ऑफसेट ड्रॉ किया और ये डिस्टेंस ले लिया X R, ठीक है। अब R पॉइंट आपको यहां से X डिस्टेंस दूर पे मिल गया है, तो इसकी भी लोकेशन पिन पॉइंट हो गई, एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता चल गई। ये भी मेथड कौन सा है, यहां पर भी आपने एंगुलर मेजरमेंट नहीं किए। आप कहोगे सर कि ये परपेंडिकुलर कैसे मेजर किया, ये तो परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर मेजरमेंट हो जाता है चेन और टेप की हेल्प से भी। ओके, देयर आर वेरियस मेथड्स। तो चेन और टेप की हेल्प से भी आप ये परपेंडिकुलर एंगल मेजर कर सकते हो या फिर आप साथ में क्रॉस स्टाफ रख सकते हो, ठीक है। कोई और एंगल मेजर नहीं होगा, आप क्रॉस स्टाफ से मेजर कर लोगे तो यहां से परपेंडिकुलर ऑफसेट मिल गया। ये भी लीनियर मेजरमेंट्स का तरीका हो गया। अब हम चलते हैं अगले मेथड पे, लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट दोनों को कंबाइन करते हुए। अब यहां पर फिर से पॉइंट R था, तो आपने क्या किया, P पॉइंट से एक लेंथ मेजर की, लेट अस से दिस लेंथ इज L1 और यहीं से आपने थीटा एंगल भी मेजर कर लिया, लेट अस से दिस एंगल इज थीटा। अब थीटा जो मेजर किया ये थियोडोलाइट से या कंपास से या जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट था उसकी हेल्प से आपने थीटा मेजर कर लिया और चेन या टेप की हेल्प से आपने लेंथ L1 मेजर कर ली। जब आपको थीटा और L1 पता होगा तो आप डेफिनेटली R की लोकेशन, पिन पॉइंट, एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया
इसे कहते हैं, दिस मेथड इज कॉल्ड एज ट्रावर्सिंग। अब ये जो चेन सर्विंग है, लीनियर मेजरमेंट्स हैं, ये ट्रावर्सिंग है, एंगुलर मेजरमेंट फ्रॉम कंपास है, एंगुलर मेजरमेंट फ्रॉम थियोडोलाइट है, ये सारी चीजें हम सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आप ये देख लो कि यहीं पर सिर्फ इस चीज को एक्सप्लेन करने में, लोकेशन ऑफ पॉइंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस, यहीं से आपको सर्विंग का एक सारे के सारे मेथड्स का ओवरव्यू मिलता जा रहा है। ठीक है, चलिए यहां पर हो गया, ये वाला मेथड हो गया ट्रावर्सिंग, दिस इज ट्रावर्सिंग। ठीक है, तो ट्रावर्सिंग में आप कंपास भी यूज कर सकते हो, थियोडोलाइट भी यूज कर सकते हो। ये दोनों हो गए लीनियर मेजरमेंट्स, या फिर इसे चेन सर्विंग भी कहते हैं। अब आते हैं अगले मेथड पे। अगेन हमारे पास ये पॉइंट है R। ओके, नाउ ये वैसे जो मेथड है ये भी ट्रावर्सिंग का ही है, आप कंपास से, थियोडोलाइट से कर सकते हो, बट दिस इज वेरी लेस यूज्ड मेथड, काफी कम यूज किया जाता है। देख लेते हैं इसको। आपने P से R की लेंथ मेजर की, लेट अस से दिस लेंथ इज L1, आपने एंगल मेजर नहीं किया, लेकिन R के लिए जो एंगल मेजर किया आपने, वो किया आपने पॉइंट Q से, दिस एंगल थीटा यू हैव मेजर्ड। तो जब पॉइंट R का एंगल, पॉइंट R के लिए आप एंगल मेजर करोगे Q से, और P से लेंथ L1 मेजर कर लोगे, तब भी आप R की लोकेशन को पिन पॉइंट कर सकते हो, बट दिस मेथड इज नॉट जनरली यूज्ड। ठीक है, अब दूसरा मेथड आता है, अगला मेथड P Q एंड दिस पॉइंट यू हैव टू एस्टैब्लिश, दिस पॉइंट इज R। नाउ यहां से आपने क्या किया, ये वाला एंगल θ1 मेजर कर लिया और ये वाला एंगल θ2 मेजर कर लिया। अब आपने यहां पर कोई भी लीनियर मेजरमेंट नहीं किया, देयर इज नो लीनियर मेजरमेंट इन्वॉल्व्ड इन दिस मेथड, और सिर्फ एंगुलर मेथड से ही आपने R को फाइंड कर लिया। दिस मेथड इज नोन एज ट्राइंगुलेशन, ये ट्राइंगुलेशन मेथड है। तो आई होप किसी भी पॉइंट की रेफरेंस को आपको दो पॉइंट ऑफ रेफरेंस से पता करना, ये वाला जो सेकंड प्रिंसिपल है, ये भी आपको समझ में आ गया, और इसके वेरियस मेथड्स भी आपको सारे समझ में आ गए। ठीक है, ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन, वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट इज फॉलोड एज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग सो एज टू। तो वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट हम क्यों करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट एरर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? नहीं। इंप्रूव ईज ऑफ वर्किंग? नहीं। प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ एरर्स? यस, डेफिनेटली एक्यूमुलेशन ऑफ एरर्स को प्रिवेंट करते हैं। कंपनसेट एरर्स इन अ वे, एरर्स को कंपनसेट कर देते हैं। जैसे आपने अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की फाइनल लोकेशन अगर आपको पता है कि ये डिस्टेंस इतना है, अब जब आप बीच के मेजरमेंट्स लोगे और वो जब इससे ज्यादा या कम आएंगे, तो आप उन एरर्स को कंपनसेट कर सकते हो, एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज कंपनसेटिंग ऑफ एरर्स। ओके, सो करेक्ट आंसर इज सी, 3 and 4। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन ESE 2011। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग आर। क्या क्या प्रिंसिपल है सर्विंग के? टू वर्क फ्रॉम पार्ट टू होल, जल्दबाजी में इसको सही कर लेते हैं, पार्ट टू होल लिखा है, नॉट होल टू पार्ट, सो दिस इज रॉन्ग। टू लोकेट अ न्यू स्टेशन बाय मेजरमेंट्स फ्रॉम एटलीस्ट 2 फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट्स ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड और आइडेंटिफाइबल, तो ये वाला सही है, सेकंड इज सही, करेक्ट, सो बी। नेक्स्ट, द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम द होल टू पार्ट, ठीक लिखा है। वर्किंग फ्रॉम द होल टू पार्ट इंश्योर्स प्रिवेंशन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ एरर इन अ सर्विंग वर्क ओवर लार्ज एरियाज, ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ एरर्स को प्रिवेंट कर दिया, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और क्या ये रीजन है, एक्सप्लेन भी कर रहा है इसको, यस, दिस इज एक्सप्लेनिंग इट, तो करेक्ट आंसर विल बी A. Both statement 1 and statement 2 are true, and statement 2 is the correct explanation of statement 1. Okay, so this was asked in IES 2018. Next, the principle of working from whole to part is used in surveying because plotting becomes easy. No. Surveying work can be completed quickly. No. Accumulation of errors is prevented. Yes, definitely correct answer is C. Okay. The next question, which of the following statements is not correct for the principle of surveying? Location, अच्छा not correct, इसको ना आप हमेशा हाईलाइट कर लिया करना, ठीक है, जब आप पेपर दोगे तो इसको सर्कल कर लो, क्योंकि आपको याद रहेगा कि आपको गलत वाला स्टेटमेंट बताना है। लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू 2 रेफरेंसेस, तो ये सही है, इसीलिए ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। मेजर कंट्रोल पॉइंट्स आर मेजर्ड विद हायर डिग्री ऑफ प्रिसीजन, ये भी सही है।
माइनर कंट्रोल पॉइंट्स आर मेजर्ड विद लोअर डिग्री ऑफ प्रिसीजन, ये भी सही है। इसका मतलब आखिरी वाली गलत होगा, वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल, तो ये गलत हो गया, लेकिन सही आंसर हमारा यही है। ओके, तो हमने आज देखा प्रिंसिपल्स ऑफ सर्विंग और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी देख लिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, लेट्स क्रैक इट।